हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागति। लास्ट वीडियो में हमने वर्क में दो तरीके से कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ये हमने देखा था। तो इसमें हमने लास्ट में जो देखा है उसको डिस्कस करते हैं। तो डेल्टा U is equal to U2 minus U1. Delta U, it means a change of internal energy. The final internal energy is U2 and initial internal energy is U1. यानी कि प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा U1 है और अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 है। तो दोनों में होने वाला परिवर्तन वो कहलाता है आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा U। तो ये डेल्टा U is show the work, and when the positive sign express the work is positive when work is done on the system। यदि इसके आगे मैं साइन पॉजिटिव रखूं प्लस W, it shows the work is done on सिस्टम, यानी कि निकाय के ऊपर कार्य किया गया है, तो वो क्या होगा प्लस W। एंड व्हेन माइनस साइन इज पुट अप बिफोर द वर्क W, यदि हम माइनस साइन रखते हैं तो इट शोज द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो द वर्क इज डन बाय सिस्टम, यानी कि निकाय के ऊपर यदि कार्य किया गया है तो वो प्लस W बताएगा, और निकाय ने स्वयं कार्य किया है तो वो क्या बताएगा माइनस W। अब हम स्टेट फंक्शन और दूसरे कौन से हैं, यानी अवस्था फलन और कौन से हैं, ये हम चर्चा करते हैं। तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, V वॉल्यूम, प्रेशर P एंड T आर द स्टेट फंक्शंस। हम एग्जाम्पल लेते हैं। इफ वी ब्रिंग अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते हैं, तो ये टेम्परेचर में जो चेंजेस आया है प्लस 10 डिग्री का, तो चेंज इज प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वी कूल द सिस्टम फॉर ए फ्यू डिग्री, तो यदि हम सिस्टम को 25 डिग्री तक ठंडा कर लें या हम डायरेक्ट उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं, तो द फाइनल टेम्परेचर इज T इज स्टेट फंक्शन एंड द चेंज इज टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट फॉर द रूट ऑफ टेकन। तो हमने किस रूट से 25 से 35 किया है या 35 से 25 किया है, ये उसके रूट पे डिपेंड नहीं करता है। टोटल ये कैसा होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि किस तरीके से आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया है वो उसके रूट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इनिशियल एनर्जी, वी चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा। तो हम यदि इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं सिस्टम के साथ में, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है और वो परिवर्तित करके या तो सराउंडिंग को देता है या लेता है। तो इस तरह से जो भी करेक्शंस होते हैं वो टोटली कैसे होते हैं, द एक्सचेंज विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी which is a result of temperature and difference is called heat। heat क्या होती है, तो यदि हमने सराउंडिंग के साथ में एनर्जी दी है या ली है, ट्रांसफर करिए, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज अ चेंज ऑफ हीट। क्या कहलाती है वो, हीट कहलाती है, यानी कि ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। वी टेक वाटर एट टेम्परेचर TA, हम यदि पानी ले लेते हैं टेम्परेचर TA पे, इन ए कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स से मेड अप ऑफ कॉपर and enclose it in a huge heat
reservoir at temperature TB. The heat absorbed by the system Q can be measured in the term of temperature difference TB minus TA. तो यदि हम किसी कंटेनर में कोई पानी ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, किसी बड़े उसमें तांबे के पात्र में हम डाल देते हैं जिसका टेम्परेचर क्या है, TB, तो उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा, तो ये इसकी हीट कम थी तो ये क्या करेगा, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो है Q। तो ताप में होने वाला परिवर्तन TB माइनस TA द्वारा नापा जा सकता है Q। एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q, यानी आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा U भी क्या कहलाएगा, Q, जो कि उसके ताप में परिवर्तन हुआ है। तो ये हमें समझ में आ गया है इस तरह से इसमें क्या चीज़ें होती है ये। अब हम इसका, यदि Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, यदि Q का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है इसका मान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी सराउंडिंग से इसको क्या की गई है, हीट ट्रांसफर की गई है, यानी बाह्य परिवेश से हीट किसको मिली है, निकाय को। और इसी तरह से यदि Q इज नेगेटिव, Q नेगेटिव होगा तो हीट किससे मिली होगी, सिस्टम से, निकाय से सराउंडिंग को, तब ये क्या होगा, माइनस Q होगा। अब हम इसका जनरल केस देखते हैं। वी कंसिडर द जनरल केस इन विच a change of state is brought about both by doing work and by transfer of heat. We write a change in internal energy for this case. तो हम एक सिस्टम है, उसकी इनिशियल एनर्जी है मान लीजिए U1, उसको हम क्या करते हैं, हिट देते हैं। तो इसको हमने हिट दी और हमने इसके ऊपर वर्क किया, तो इंटरनल एनर्जी उस समय क्या थी उसकी, U1, उसको हमने क्या दी, हिट दी, और उसके ऊपर हमने क्या किया, वर्क किया। तो इसी तरह से उसकी इंटरनल एनर्जी अब हो गई U2। तो U2 मतलब पहले इंटरनल एनर्जी थी U1 और ये क्या हो गई अब U2, तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस। तो जब हम U1 इंटरनल एनर्जी थी उसके ऊपर हमने क्या किया, Q ऊर्जा दी, हीट दी उसको, और उसके ऊपर वर्क किया, डूइंग वर्क बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट। सो द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा U2 माइनस U1 is equal to Q plus W, and this one is delta U is equal to Q plus W। ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो किसी भी एक सिस्टम के ऊपर यदि हम हिट देते हैं Q and then work is done on system doing work by the transfer of this heat, so we write this exchange by this equation delta U is equal to Q plus W, and given change in state Q and W can vary depending on how the change is carried out। तो इसमें एक अवस्था परिवर्तन में जो परिवर्तन हुआ है उसमें Q and W के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। यदि ऊष्मा या कार्य के रूप परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र होते हैं, और यदि ऊष्मा या कार्य में ऊर्जा परिवर्तन न हो, तो यदि इसके कार्य और ऊर्जा में परिवर्तन न हो तो W इज इक्वल टू क्या होगा, 0, Q इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो इस तरीके से जो ये इक्वेशन हमें मिली है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये क्वेश्चन आता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक क्या है, इसे प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आता ही है। तो हमें ये इक्वेशन डिराइव करना होती है और ये शो ऑफ करना होता है। अब इसका स्टेटमेंट हम कहना चाहें तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और इसका गणितीय व्यंजक ये होता है, इसे हम लिखना होता है। इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सामान्यतः इसे हम ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं और इसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। तो ये चीज हम अच्छे से समझ पाए हैं। अब इनके हम अनुप्रयोग देखते हैं। तो अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस। तो मैनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और the generation of heat. It is important for us to quantify this change and relate them to the change in internal energy. तो कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें उत्पन्न होती हैं जो यांत्रिकी कार्य करने या ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। इन परिवर्तनों के परिमाण की गणना और इन्हें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों से संबंध करना महत्वपूर्ण है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं वर्क। वर्क यानी कार्य। तो कार्य की बात करें हम तो हम एक निकाय लेते हैं और उस निकाय को समझने की कोशिश करते हैं। तो उस निकाय में एक घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर है। तो इस तरह का मैं एक सिलेंडर ले लूं और इसमें यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा रखा है। उस समय इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ये यहाँ तक है VI। और फिर इस पिस्टन को मैं क्या करूं? अंदर तक प्रेस करूं। यानी कि इसका दूसरा फिगर बनाती हूं मैं यहाँ पे। तो इसका पिस्टन को मैंने यहाँ से उठा करके पिस्टन को मैं यहाँ तक ले आती हूँ। तो अब जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था वो वॉल्यूम अब कहाँ आ गया है? पिस्टन कहाँ तक आ गया है? यहाँ तक। पहले पिस्टन कहाँ था? यहीं इनिशियल स्टेट पे ही था। तब वॉल्यूम क्या था? VI। तो अब वो प्रेशर के संपीड़ित होकर के गैसें अब कहाँ आ गई है? यहाँ पर आ गई है। तो ये कौन सा हो गया? फाइनल स्टेट। तो ये डिस्टेंस आया मेरा। फाइनल स्टेट कहाँ आई मेरी? यहाँ पे, ये वाली। तो ये डिस्टेंस ये हो गया मेरा। तो ये डिस्टेंस हम किससे शो करेंगे? डेल्टा V से शो करेंगे। और ये जो डिस्टेंस पिस्टन ने तय किया है वो दूरी क्या है? L। तो ये चीज हमको समझ में आई है। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा इसमें? वॉल्यूम चेंज यानी कि आयतन परिवर्तन। बराबर क्या हुआ? L इंटू A। ये जो L है इंटू एरिया। तो डिस्टेंस कितना आया है मेरा? डेल्टा V। तो डेल्टा V यानी क्या है मेरा? ये इज इक्वल टू VF माइनस VI। दूसरी चीज हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो अब हमारा फोर्स ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा?
force on the piston is equal to pressure into area. प्रेशर एक्सर्टेड यानी दिया गया दाब इनटू एरिया ए। ये चीज समझ में आई हमको, यानी कि फोर्स यानी कि बल। तो दाब बराबर क्या होता है हिंदी में? दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बल बराबर क्या हो गया? दाब इंटू क्षेत्रफल। ये समझ में आया? चलिए, इफ W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। अब क्या किया गया? पिस्टन के द्वारा हमने क्या किया है? वर्क किया है। किसके ऊपर किया है वर्क? किया हमने इस सिस्टम के ऊपर। तो वो कैसा कहलाएगा? मैंने पहले ही बताया आपको कि वर्क पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। वर्क इज डन ऑन द पिस्टन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा अभी मेरा? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो W वर्क इज इक्वल टू W बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि कार्य बराबर बल इनटू तय की गई दूरी। तो अब यहाँ पे बल कौन सा है मेरे पास? फोर्स। बल क्या है? P एक्सर्टेड इंटू A इंटू L दूरी। ये आया फोर्स P A इंटू A, ये और दूरी यानी L लिख लिया मैंने। तो अब इसका मान क्या होगा? P एक्सर्टेड इंटू एरिया क्या हुआ? डेल्टा V पर ये क्या हुआ? माइनस, कम हुआ इसलिए। तो इज इक्वल टू माइनस P एक्सर्टेड इंटू डेल्टा VF माइनस VI, ये होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू अब क्या होगा? W वर्क इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ है, VI अपॉन इसमें क्या आएगा? VF और P एक्सर्टेड इंटू DV, यानी कि वॉल्यूम में जो डिफरेंस आया है उसको हम गिनेंगे। तो ऋणात्मक चिन्ह क्यों लिया था मैंने? ये ध्यान रखा है आपने कि हम जब गैसों को संपीड़ित करते हैं तो निकाय पर कार्य हो रहा है जो कि धनात्मक है, लेकिन जो VF माइनस VI का मान क्या होगा? कम हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस साइन लिखा है। ये चीज क्लियर हो गई है हमारी। तो इस तरीके से संकुचन होने में प्रत्येक पद में क्या हुआ है? इसमें बाह्य दाब लगाने से हमेशा उसका बाह्य दाब जो होता है आंतरिक दाब से हमेशा कैसा होगा? कम होगा। और इसी तरीके से हम ये इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित यानी कि रिवर्स किया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्यावस्थाओं के अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय और परिवेश हमेशा लगभग साम्यावस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ ए चेंज इज ब्रॉट आउट in such a way that the process could at any moment be reversed by
and infinite moment, infinite change, a reversible process proceeds infinitely slowly by a series of equilibrium states such that system and the surroundings are always in near equilibrium with each other. तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से परिवर्तन होते हैं तो सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं आप? साम्यावस्था, साम्यावस्था में होते हैं और वापस वो अपनी मूल अवस्था में भी रिवर्सिबल हो सकते हैं. तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. एंड अदर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इसके अलावा जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. इन केमिस्ट्री वी फेस प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड इफ वी रिलेट the work term to the internal pressure of the system. We can relate work to internal pressure of the system under reversible conditions. तो जब इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमको रसायन विज्ञान में फेस करना पड़ते हैं जिसमें वर्क टर्म होती है वो आंतरिक दाब, निकाय के आंतरिक दाब पर निर्भर करती है. और जब इस तरह के प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल कंडीशंस में जब आंतरिक दाब के ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंड करती है तो ऐसी कंडीशन में हम वर्क को कैसे लिखेंगे? वर्क ये जो हमने लिखा है इसको W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस VI VF P एक्सपांडेड dV इज इक्वल टू माइनस VI VF P इनिशियल, जो था दाब वो तो रहेगा ही, प्लस और माइनस DP, यानी दाब में परिवर्तन हुआ है. P एक्सर्टेड में की जगह हम क्या लिखेंगे? इनिशियल प्लस DP. तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं. अब यदि हम आइडल गैस के लिए इसकी बात करें तो DP इंटू DV इज वेरी स्मॉल. तो DP और DV जो है ये कैसा होता है? वेरी स्मॉल है. इसलिए हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस VI VF P इनिशियल, सिर्फ ये क्या लिखेंगे? इनिशियल DP नहीं लिखेंगे, इंटू DV. ये लिख लिया मैंने. अब हम बात करें किसकी? आइडल गैस के लिए. तो प्रेशर जो है हमारा P इन, ये आइडल गैस के लिए इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आइडल गैस इक्वेशन क्या है हमारी? PV इज इक्वल टू nRT. तो P इज इक्वल टू क्या होगा? nRT अपॉन V. इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखती हूँ. तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस VI VF फाइनल और इनिशियल. अब P की जगह, इसकी जगह मुझे पूरे पर इसकी जगह क्या लिखना है? nRT इंटू DV अपॉन ये वाला V. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म प्रोसेस, ये काय के लिए लिखा है मैंने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो ये कौन सा रहेगा? आइसोथर्म प्रोसेस रहेगा. आइसोथर्म प्रोसेस यानी क्या होता है? ये कौन सा प्रोसेस मानेंगे हम इसको? आइसोथर्म प्रोसेस यानी क्या होता है कि जब हमारा तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है, यानी कि समतापी प्रक्रम. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समतापीय प्रक्रम. ताप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. तो इसके लिए समतापी प्रक्रम के लिए W रिवर्सिबल
इज इक्वल टू माइनस VI VF NRT जो है वो तो लिखना ही हमें, DV अपॉन V इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे आप, माइनस NRT लॉग ले लेंगे हम, लॉग VF अपॉन VI। और इसी में लॉग की वैल्यू यदि मैं रखूं तो क्या लेनी होती है लॉग की वैल्यू, माइनस 2.303 NRT लॉग VF अपॉन VI। तो W रिवर्सिबल यानी कि परिवर्तनीय कार्य बराबर ये फैक्टर हमें मिलता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और यदि इसमें हम मुक्त प्रसारण करें, फ्री एक्सपांसन करें, तो फ्री एक्सपांसन के लिए क्या होगा हमारा, मुक्त प्रसरण के लिए गैस का निर्वात में प्रसरण P(Ex) इज इक्वल टू क्या होगा, 0 मान लें हम, P(Ex) इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, मुक्त प्रसार यानी फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन कहते हैं। एक्सपांशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम यानी कि शून्यावकाश में इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन, यानी कि गैसों का निर्वात में जो प्रसरण होता है यानी कि P(Ex) इज इक्वल टू 0 क्या कहलाता है, मुक्त प्रसरण कहलाता है। आदर्श गैसों में मुक्त प्रसरण के लिए कोई कार्य नहीं होता है। तो आदर्श गैसें इस तरह के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं करती है। तो भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को लिखें तो W इज इक्वल टू माइनस PX इंटू डेल्टा V। समीकरण में डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सपांशन इंटू डेल्टा V। यदि प्रक्रम का स्थिर आयतन हो तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू QV होगा। तो यहाँ पे हमने सब्सक्राइब में यहाँ पे क्या लिखा है, V लिखा है, जो कि स्थिर आयतन पर होता है। ये हम मान लेते हैं इसको। अब अगले वीडियो में हम एंथैल्पी, एक नया फैक्टर है, उसको देखेंगे और उसमें होने वाले परिवर्तन की चर्चा करेंगे।